हेलो IITians प्यारे, ध्यान से देखेंगे। जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स कर रहे थे क्वालिफिकेशन में, सीख में, व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन के एंड ई। मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ कहीं के है, यहाँ कहीं ई है, इन दोनों के बीच में हमारा रूट्स है। तो इसमें कुछ सारे केसेस फॉलो करें। डी इज ग्रेटर देन हो, और जैसे बी क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, माने बी बाई टू। ए क्या होगा, के से बड़ा होगा, ई से छोटा होगा। तीसरे में क्या करना है, देखिए के, देखिए एफ के ग्रेटर देन जीरो, और मान लीजिए ऐसे जाएगा तो ई इज ग्रेटर देन एफ, ई इज ग्रेटर देन जीरो। ये सारे केसेस को आपको ध्यान में रखना है बच्चा, ठीक। उसके बेस पे इस क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे लिखा है एस स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री एस प्लस 9 इक्वल टू जीरो, जहाँ अल्फा बीटा इक्वल नहीं है। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1 फाइंड के। और ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पहले है तो हम केस पकड़ेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डी हमारे क्या, तो बी स्क्वायर मतलब कि के माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया के माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी के माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज ग्रेटर, एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस ठीक। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, के माइनस 9 के प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे देखिए क्या होता है, जब एरो बाहर की तरफ होता है, तो याद रखिए जब एरो बाहर की तरफ होता है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा देखिए 9 आएगा, तो 9 से बड़ा, और छोटा किससे, -3 से, -3 से छोटा। कि माइनस ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, आप इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखिए कि -3 से छोटा है और यूनियन के 9 से बड़ा है। ध्यान देना है आपको। एक हो गया। दूसरा क्या है हमारा, -b/2a किससे बड़ा है, -6 से बड़ा है और 1 से छोटा है। वैल्यू रखते हैं -6 -b यानी -k+3 -k-3 2 इंटू 1 1। देखिए जब माइनस हटाएंगे तो पलट जाएगा, यानी 6 k-3/2 और माइनस हटाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 k-3 -2। अब देखिए 3 सब में ऐड कर दीजिए 15 k1, ठीक। -1 -2 + 3 1 आ जाएगा, 1 और 15 के बीच में आ जाएगा, ठीक। -3 -2 था ना, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अब हम लेंगे f-6 f-6 जब लेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा कि -3 x यानी 1 कितना था, -6 + 9 8 ग्रेटर देन जीरो। उसको सॉल्व करते हैं। 36 + 6k -18 + 9 इज ग्रेटर देन जीरो। 45 - 18 27, 36 + 9 45 + 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -6k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 36 18 54 9 63 -6k इज ग्रेटर देन जीरो। क्या करेंगे, -6 की -63 साइन हटाएंगे, माइनस को तो पलट जाएगा 10.5,
के हमारा छोटा हो गया 10.5 से 10.5। ठीक, अब हम लोग रखते हैं F1 क्योंकि देखिए दूसरा क्या दिया था हमारा 1। F1 जब रखेंगे बच्चों तो F1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा प्लस k-3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। 9 1 10 में से 3 गया 7, k इज ग्रेटर देन -7। सबको नंबर लाइन पे मिलाते हैं। देखिए नंबर लाइन पे है, पहले यहाँ है 1 और 15, 1 यहाँ है 15 यहाँ, अगर 1 से बड़ा और 15 से छोटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और ये देखिए -3 से बड़ा, -3 यहाँ कहीं होगा, यहाँ देखिए -3 से बड़ा ये कह रहा 9 से छोटा, 9 यहाँ कहीं होगा, 9 से छोटा। ठीक, अभी कह रहा है 10.5 से छोटा, 10.5 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, और ये कह रहा -7 से बड़ा, -7 यहाँ कहीं होगा। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इनके बीच में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बिलोंग्स टू 9 to 10.5, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ध्यान देना है, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रोफाइल जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रोफाइल कह रहा है कि व्हेन नंबर्स k and e लाइज बिटवीन, देखिए जब भी बिटवीन वाली बात आ जाए, जैसे ये हमारा ग्राफ है k और e। ठीक, तो देखिए d तो लेंगे नहीं क्योंकि वो तो श्योर हो जाता है, हमारे दो रूट्स तो श्योर हो जाते हैं, और b वाला भी नहीं लेंगे। इसमें बस एक केस लेंगे कि आप देखेंगे ध्यान से k और e दोनों निगेटिव है, यानी एफ के इंटू एफ ई इज लेस देन माइनस माइनस प्लस इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बस ये केस लेके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ये है, कह रहा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन। देखिए पहले इसको सॉल्व करिए। कह रहा है कि 5s² - 2kx प्लस k - 4 = 0 ई स्मॉलर देन 1। देखिए ग्राफ ये है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 से छोटा है, स्मॉलर देन 1 बोल रहा है, एक छोटा है और एक्सीड 2, ये अलग केस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तुम इसको अकेले करते हैं। इसको अकेले करने के लिए क्या करेंगे, k - 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 2k अपॉन k - 5 प्लस k - 4 अपॉन k - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, k - 5 का k - 5 का होल स्क्वायर, b² - 4 k - 5 का ग्रेटर देन 0। ये वाला आपको निकल लिया। अब इसमें देखिए करना क्या है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कर लिया। अब इसके बाद हमको बस ये देखना है कि F1 इंटू F2 इज ग्रेटर देन 0। F1 इसमें 1 रखें बच्चों, 1 रखेंगे तो ये तो 1 - 2k अपॉन k - 5, ये एक्स्ट्रा प्लस k - 4
के माइनस 5 इंटू F2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 जब 4k अपॉन के माइनस 5 प्लस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए के माइनस 5 जब एलसीएम ले लेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा के माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 2k प्लस के माइनस 4, यहाँ आ जाएगा के माइनस 5 का, फिर यहाँ 4k माइनस 20 माइनस 4k प्लस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो के माइनस 5 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, के माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए के माइनस 5 माइनस 2k प्लस के 2k ये कट गया, देखिए प्लस के माइनस 2k प्लस के यानी माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 इंटू देखिए माइनस 4k कट गया, बचा क्या k माइनस 24 इज ग्रेटर। अब देखिए होल स्क्वायर कहते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी इधर खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 5 आपको याद रखना डिनोमिनेटर में, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो यानी हमारा हो गया ये भी ख़त्म हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 24, यानी 24 से इनफाइनाइट तो हो ही गया, लेकिन माइनस 5 इसमें से माइनस कर देंगे, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे बच्चों तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगला और लास्ट किस देखेंगे ध्यान से सॉरी बच्चों, करब एन एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन के एंड ई। मान लीजिए यहाँ ई है, यहाँ के है, एक रूट इन दोनों के बीच में है, तो आप याद दे सकते हैं कि एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है, तो एफ के इंटू एफ ई करेंगे तो 0 से कम आ जाएगा। लेकिन इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि मान लीजिए वो रूट के से जाता है, अगर उस पर जाएगा एक रूट 0 पे चला जाएगा, दूसरा रूट दोनों के बीच में अगर हो जाएगा, ऐसा कभी अगर केस हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में एफ के इंटू एफ ई आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों केस से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन है अगला, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर लाइज इन -2 कमा वन रूट इन दोनों के बीच में है। तो सर ने क्या सीखा है, उसमें दो केस करना है, एक तो f -2 इंटू f0 को 0 से कम लेना है, और एक f-2 f0 बराबर 0 लेना है। -2 यहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं -2 रख रहा हूँ, ये 4 हो गया प्लस m इंटू -2 हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे -2, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया, ये m स्क्वायर ही रहेगा, ये 6m रहेगा, और f0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, m स्क्वायर प्लस 6m बचेगा इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, m स्क्वायर प्लस 6m बराबर 0। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 6m बराबर 0, ठीक। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये m+2 का होल स्क्वायर है,
m बाहर निकाले तो m+6 बराबर 0, यानी m की वैल्यू -2, m की वैल्यू 0 और -6 आ गई। ठीक, यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब इधर आइए, अब -2 रखा तो यही सेम चीज़ आपकी इधर भी आ गई, m+2 का होल स्क्वायर इंटू m+6 इज लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन में पटकेंगे तो 0 है, -2 है, -6 है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहली बात तो -2 रखेंगे नहीं, क्योंकि -2 रखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 से छोटा 0 हो ये पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे फॉलो सर्कल लगा दिए। अब आते हैं इस पर। पहले ये देखिए m+6, ध्यान से देखना बच्चों। पहले तो 0 कौन दे रहा है, -2 दे रहा है, पहले प्लस पे आइए। ठीक, फिर यहाँ 0 ये दे रहा है, इस पर पावर 1 है तो माइनस, और फिर -2 कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ऐसे पावर इवन है तो इवन में साइन चेंज होता नहीं, -6 कौन दे रहा है, ऐसे पावर 1 है, ऑड है, ठीक, प्लस हो गया। 0 से छोटा यानी यहाँ से यहाँ जाना है, यानी -6 से -2 यूनियन -2 से 0। ये तो हो ही गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में एक और झंझट है, इसमें आपको चेकिंग करना पड़ेगा। चेकिंग क्या करना पड़ेगा कि एक बार जब m की वैल्यू -2 यहाँ रखते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, m की वैल्यू जब -2 रखते हैं तो x² यहाँ रखना है, -2x बस m², सॉरी m की वैल्यू रख रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 -12 = 0। क्या गया, x² -2x -8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x -4 x + 2, यानी x वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 4, और हमारा देखिए -2 और 4 कहीं नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो ये देखिए जी m की वैल्यू -2 रखने पे ये गलत चीज़ बता रहा है, 0 रखिए। 0 रखने पे जब 0 रखेंगे m की वैल्यू तो ये आ जाएगा x² = 0, x = 0 की m सब 0, तो x = 0। 0 भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, 0 की 0 लेना नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं इस पे -6 पे, x² -6x + 36 और -36 0, ये कट गया, x लिए तो x -6, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 आ गई, तो 0 लेने से 3 यानी आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे आपके कॉम्प्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं अच्छे एडवांस लेवल में क्वेश्चंस करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों।